नमस्कार प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। देखिए न, लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है। यहाँ राजनीतिक पारा जो है अभी से बढ़ने लगा है। माने सम्राट चौधरी जो है अभी बीजेपी के नए नए जो अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बिहार में, वो बोल दिए हैं नीतीश कुमार को कि हम जो है नीतीश कुमार को हम लोग भाजपा का कार्यकर्ता लोग मिल के माने राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिला देगा। अब बताइए जी, योगी आदित्यनाथ जो है यही बयानवा दिए थे यूपी में माफिया के लिए कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आज सही में देखिए कि मिट्टी में मिल भी रहा है लोग वहाँ पे। अब देखिए कि इस बयान का जो है बहुत सारा मतलब निकल रहा है। क्या है कि नीतीश कुमार भी पीछे नहीं न रहते हैं, वो भी बोल दिए कि तब बुधिए नहीं है, ये लोग कुछ भी बोलते हैं। देखिए कि एगो आदमी जो है कह रहा है कि मिट्टी में मिला देंगे, एगो आदमी जो कह रहा है माने एगो मंत्री जो हो गए कह रहे हैं कि बुधिए नहीं है। तो ये देखिए कि राजनीतिक पलटवार जो है वो अभी से शुरू हो गया, उठा पटक जो है अभी से शुरू हो गया है। तो इस पर हमारी जनता जनार्दन जो है, जो मैंने टीवी का हाथ में रिमोट लेके या यही देखते रहती है कि कौन नेता क्या बोल रहा है और इसका क्या असर पड़ेगा, वो लोग क्या सोचती है, जरा आके देखा जाए। काहे कि वो लोग भी जानते हैं अभी गर्मी के दिन में सब पेड़ के नीचे बैठ जाता है, यही राजनीतिक टॉपिक पर बतियाता है। तो जरा बैठक का एगो लगा हुआ है मेरे सामने ही, तो चलिए उसी से जरा बात कर लिया जाए और उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए कि वो लोग क्या सोचती है। आइए। अच्छा ये बताइए कि सम्राट चौधरी जो है इतना ज्वलंत बयान दे दिए हैं कि हम जो है नीतीश कुमार को और भाजपा का कार्यकर्ता लोग मिलके नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिला देगा। तो सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि इस तरह का बयान देना है कितना बड़ा अध्यक्ष को, क्या शोभा देता है या सही है कि गलत है? नहीं, शोभा देने और न देने का विषय नहीं है। ये विषय है कि उन्होंने राजनीतिक तौर पे बोला है और इसको राजनीतिक तौर पे ही अब वो मिलने मिलाने का काम करते हैं। कभी आरजेडी में मिल जाते हैं, कभी भाजपा में मिल जाते हैं। तो अब की उनको मौका नहीं देगी जनता, अब की उनको मिट्टी में मिला देगी। ये राजनीतिक तौर पे बयान का समीक्षा है और यही तरीका है। और इसको जो लोग बवंडर बनाए हुए हैं, तो ये बवंडर बनने वाला नहीं है। मिट्टी में इस बार उनका मिलना तय है और इस बार उनकी सत्ता हाथ से जा रही है, बौखलाए हुए हैं। 40 विधायक लेने के बाद इनके पास पता चलता है 20 गो इधर है 20 गो इधर है, तो ये अकेले खड़ा है का? ये तो मिट्टी में मिलने के लिए अपने तैयार है। ये तो हाँ, वो अजीब टाइप के अनबैलेंस चल रहे हैं आजकल। किसी के बारे में कुछ भी बोल दे रहा है। अरे इतना बढ़िया बयान दिया है आदमी, आप बताइए ना कि अब की कहाँ मिलिएगा। अब की आरजेडी में मिल गए हैं, अब की कहाँ मिलिएगा मिट्टी में? ये बयान देना था। अब की नौवा करने पार लगी। अच्छा ये बताइए कि मतलब राजनीति में जो है बयानबाजी पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो हम हाथे धो लिए हैं कि कोई कुछ बयान दे सकता है। लेकिन देखिए मिट्टी में मिला देने वाली बात अभी कुछ समय पहले यूज किया गया था यूपी में, योगी आदित्यनाथ किए थे। तो क्या लग रहा है कि उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं क्या बिहार में सम्राट चौधरी? देखिए इस बात को सनसनी फैलाने के लिए किया जा रहा है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो करंट है, मिट्टी में मिलाने का बहुत सारा मीनिंग निकलता है। तो आदमी को दलित करने के लिए, मीडिया में आने के लिए इसको ज़्यादा हवा दिया जा रहा है। और मिट्टी में मिलाना मेरे ख्याल से अभी करंट यूपी में देखते हुए सही वर्ड नहीं है। तो ये बताइए कि एक अध्यक्ष जिसको अभी नया नया अध्यक्ष बनाया गया है, क्या उनके मुख से, शुद्ध हिंदी में हम बोले तो उनके मुख से ऐसी वाणी जो है शोभा देती है? जो बातें हो रही हैं राजनीतिक तौर पर, वो सभी जनता के हित में कुछ भी नहीं कर रहा। लोग ये अपनी बात को छिपाने के लिए जनता को भटकाव कर रहा है। हमारा संविधान जो है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज की कल्पना की थी। ये नहीं करके लोग संविधान को जो धूल दूषित किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, वो अपनी गलती को छिपाने के लिए भाजपा ऐसा कर रहा है। ये नीतीश जी बहुत ही अच्छा काम किए। एक गठबंधन बना करके संविधान को बचाने के कदम में उन्होंने काम किया है। इसलिए मैं तो से कहता हूँ कि सबसे बड़ा अगर दोषी है आज के देश में तो मीडिया ही दोषी है। जो सही हाँ भी लोग दोषी हैं जी। बताइए तो इतना दूर दिन दोपहरिया लेके माइक लेके घूमते रहते हैं। मैं साबित करता हूँ कि मीडिया क्यों दोषी है। करिए। ये हमारे पास में कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और विधायिका है। ये तीनों का अधिकार मिल चुका है। चौथा अधिकार है में आपका ये आम जनता चाहे जो मीडिया है, मीडिया के द्वारा इस खामी को नहीं उठाया जाता ईमानदारी पूर्वक। वो जनता की चिंता किसी को नहीं है, संविधान की चिंता किसी को नहीं। संविधान को धूल धूषित किया जा रहा है, संविधान को तोड़ा जा रहा है, संविधान को
आम लोगों के लिए जो संविधान बना है उसको वंचित किया जा रहा है। अब देखिए इसी संविधान के पास जो है माने एक नेता कह दे रहा है कि बुद्धि नहीं है, एक नेता कह दे रहा है कि हम मिट्टी में मिला देंगे। तो ये तो संविधान का अपना खूबसूरती है कि अपने मन से लोग जो मन सो बोल रहा है। लेकिन देखिए कि यही वर्ड जो है मिट्टी में मिला देना एक पहले माफिया के लिए यूज हुआ था, यूपी में योगी आदित्यनाथ किए थे। अब अभी नेता के लिए यूज हो रहा है जी, मुख्यमंत्री के लिए यूज हो रहा है। तो ये कितना सही है कितना गलत है, क्या लगता है? बोल के कुछ गलत किए हैं क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो बोल के कोई गलत नहीं किया, क्योंकि पॉलिटिशियंस ऐसा बयान देते रहते हैं। और देखा जाए तो नीतीश कुमार जी आगे आके ऐसा कोई कभी बयान दिए नहीं है, ठीक है ना। और वो जो बोल रहे हैं कि बुद्धि नहीं है, तो वो भी तो पहले बीजेपी में थे तो उनके पास बुद्धि नहीं था। तो वही चीज़ है कि मेरे हिसाब से तो ये सही चीज़ है कि कम से कम कोई मतलब यंगस्टर नेता सामने आ रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो हम लोग के हिसाब से बहुत सही है। हम लोग चाहेंगे कि आगे आके वो अपना मतलब कार्य करें, हम उनके साथ हैं। देखिए कि अभी हमको माने बयानबाजी के इतिहास का बात ही आया है, तो हमको याद आया है कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो भी बोले हैं, पुराने साथी हैं नीतीश कुमार के, लेकिन बोले हैं कि तब मिट्टी में मिलाने वाला प्रथा बोलने वाला तो इधर नीतीश कुमार लेके आए हैं। यही तक कहते थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन फलाना काम नहीं करेंगे, चिलाना काम नहीं करेंगे। यही तो मिट्टी में मिलने का बात करते थे। वो मिट्टी में मिलना बोलना एक अलग बात थी। अब योगी आदित्यनाथ जी जो मिट्टी में मिलने वाली बात बोले, एक वो माफिया के लिए बोले, और यहाँ ये बोले, चलिए ये भी हम मान लेते हैं आपकी बात को कि राजनीति तौर से बोले कि राजनीति तौर से मिट्टी में मिला देना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा तो इमेच्योरिटी, उसको अलग बोल सकते थे कि नीतीश जी भटक गए हैं या ऐसे हो गए हैं, क्योंकि सबका अपना अपना डायरेक्शन है। भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए। और हम ये भी बात सही है कि जब तक बीजेपी के साथ नीतीश जी थे, है ना, तो काम अच्छा कर रहे थे। और कोई भी पक्ष कोई भी है, अभी बीजेपी में गडकरी जी हैं, कोई भी हो, विरोधी भी है, वो भी बोलता है कि काम अच्छा कर रहे हैं। अभी भी नीतीश जी का बहुत सारा काम अच्छा है। तो एकदम मिट्टी में मिला देना, ऐसा लगता है जैसे कि सारा काम नीतीश जी अच्छा ही बुरा ही कर रहे हैं। सॉरी, वो एकदम भटक चुके हैं एकदम। ऐसा नहीं है, नीतीश जी का भी अपना क्वालिटी है। बीजेपी अपने ढंग से चल रही है, अपने अच्छे, चलिए वो भी, लेकिन थोड़ा सा भाषा की मर्यादा होना चाहिए। बीजेपी अपने जगह में अच्छा काम कर रही है, करे, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो रहती है तो तब भी सरकार में अच्छा काम होता है। कुछ काम बीजेपी भी गलत कर रही है, कहीं हो सकता है सांप्रदायिक का भावना को बढ़ावा मिल रहा है, ये हो रहा है। तो जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, जो सही है उसको सही बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो होता है कि अगर आप मेरे साथ में हैं तो आपकी सारी बातें अच्छी है, आप गंगा में नहा लिए हैं, आप मेरे साथ में हैं, तो और मेरे साथ में नहीं है तो आप कितने भी अच्छे हैं, आप महापापी हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम आप हमारे साथ हैं तो आप हमारे लिए सच्चा, आप हमारे साथ नहीं तो आप गधे का बच्चा, यही बात है। और जो अभी मुख्यमंत्री हैं इनको ये बात बोल रहे हैं, इस तरह का क्या बात मतलब सही है कि गलत है? नहीं, हमारी समझ से तो इस तरह का अमर्यादित भाषा को प्रयोग नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, नेता है, एक मर्यादा भाषा बोलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग को आदत हो गई है मीडिया में बने रहने का, वो किसी दल के नेता हो, हम नहीं कहते हैं बीजेपी में है और आरजेडी में नहीं, हर दल में नेता कुछ ऐसे हो गए हैं जो मीडिया में बने रहना चाहता है। कुछ ऐसा बयान दो जिससे कि हम मीडिया में बने रहें। लेकिन देखिए कि माफिया के बारे में बोला गया तो उस पे और अभी नीतीश कुमार के बारे में बोला गया है, तो नीतीश कुमार पलट के जो है बुद्धि पे सवाल उठा दिए हैं। तो नेता लोग जो है अब एक दूसरे के बुद्धि पे सवाल उठा रहे हैं कि बुद्धि नहीं है। ये सब कितना सही है? देखिए, इस बात पे ये कहना चाहेंगे कि हम युवा हैं। अब ये अब सब आदमी का अपना पर्सनल एक व्यू होता है कि किस हिसाब से वो किसी की बोलियों को कैसे देखता है। तो मेरे हिसाब से जो बोले गए कि मिट्टी में मिला देंगे, और ये योगी आदित्यनाथ जी से कंपेयर किया गया इसका, तो योगी आदित्यनाथ जी बोले कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो वो जनता के हित में है, हाँ, कि इससे क्राइम रेट घटेगा, सारे लोग अच्छे से रह पाएंगे। और ये जो बोले कि मिट्टी में मिला देंगे, नीतीश कुमार तो खुद पहले ही मिट्टी में मिल गए हैं। उनका एक कोई दल तो है नहीं, कभी आरजेडी कभी बीजेपी, तो इसीलिए उनका सहमत है, ठीक है, लेकिन उनको बोलने का तरीका थोड़ा सही होना चाहिए था। लेकिन बात तो कुछ गलत तो नहीं बोले वो मेरे हिसाब से। माफिया को बोले थे कि हम मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिलाना शुरू भी कर दिए। लेकिन अब जो है सम्राट चौधरी बिहार में मुख्यमंत्री के बारे में ही बात बोल दिए हैं। तो क्या लगता है कि एक माफिया का और एक मुख्यमंत्री का कंपैरिजन जो एक साथ हो गया है, एक ही पायदान पे दोनों को खड़ा कर दिया गया है, ये सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इस तरीके का बयानबाजी सही बात है, जैसा लोगों ने कहा है, इस तरीके का बयानबाजी किसी भी व्यक्ति को, जरूरी नहीं कि वो मतलब आपको एक नेता ही हो, किसी भी व्यक्ति को इस तरीके का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि आज के डेट में मीडिया हो या फिर राजनेता हो, मतलब जो मेन मुद्दे वाली बात है वो चीज़ नहीं उठा रही है। मतलब एक छोटे छोटे टॉपिक को लेके, जैसे आप पूछ रही हैं, ये उतना बड़ा कोई वो कमेंट नहीं है।
कि मतलब इस कमेंट को इतना हाईलाइट किया जाए, लेकिन हाँ ये कमेंट बोलना नहीं चाहिए। इसके अलावा हमें ये होना चाहिए कि भाई कहाँ पर किस रेट में, जैसे हमारा अगर अभी करंट का बात किया जाए तो लिटरेसी रेट हमारे यहाँ बढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो आपको क्या बोलते हैं उसको, हाँ क्राइम रेट घटा है, क्राइम, वो तो खैर हम उसका बात नहीं कर रहे हैं। योगी जी तो सही में यूपी में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वहाँ पर आपको अपना मतलब जो बोले थे, बयान दिए थे शुरू में आने वक्त कि हम ये करेंगे, वो सारा चीज़ किए हैं। तो किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, इस तरीके का लैंग्वेज किसी को भी यूज नहीं करना चाहिए। मैडम ये बताइए कि सम्राट चौधरी जो है वो नीतीश कुमार को बोले हैं कि हम इनको राजनीतिक तौर पे, भाजपा का कार्यकर्ता लोग जो मिलके है राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिला देगा। तो एक बड़े नेता का, जिनको अभी इतना बड़ा नया ही कार्यभार दिया गया है, क्या उनका ऐसा बोलना सही है कि गलत है? देखिए यहाँ पर उनका बोलना ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि नीतीश जी हमारे बहुत ही आदरणीय और बहुत ही बिहार के लिए बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। अभी भी जब भी पेपर में पढ़ते हैं तो अभी तक, आज ही हम बोले हैं सुबह मॉर्निंग में पेपर पढ़ रहे थे, तो कि अभी तक के सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर जो हमारे बिहार के रहे हैं वो नीतीश जी रहे हैं। तो इस तरह से किसी पर, इस तरह से उनकी टिप्पणी एक राजनीतिज्ञ होते हुए ऐसा करना उचित नहीं है। सम्राट चौधरी जो है बाबा इतना आक्रामक बयान दिए हैं, तो क्या लगता है कि नेता का? सम्राट चौधरी कोई नया बयान दिए हैं? इससे पहले आपका डिप्टी सीएम बयान दिए हैं और नेता लोग बयान दिए हैं, प्रधानमंत्री जी को गाली दिया गया है और विपक्ष के नेता को गाली दिया गया है। किसको नहीं गाली दिया गया? तो नेता लोग का काम है, आज गाली देंगे कल जाके गलबहियां करेंगे। तेजस्वी जी नहीं कहेंगे कि नीतीश जी कुमार को हम नहीं लेंगे, नीतीश जी नहीं कहते कि हम तेजस्वी से नहीं मिलेंगे। ये सब हो गया था और आज मिल गए दोनों। देखिए एक मोहल्ला से छड़प के फटाफट हम दूसरे मोहल्ला में आ गए हैं, और यहाँ पे भी जो है मतलब 2-4 लोग थे, तो हम लोग थोड़ा और लोग को जुटा लिए हैं कि सबका राय जो है जाना जरूरी है। तो सम्राट चौधरी देखिए कि इतना आक्रामक बयान दे दिए हैं कि मतलब मिट्टी में मिला देंगे इनको राजनीतिक तौर पर, नीतीश कुमार को बोल दिए हैं। नीतीश कुमार फिर पलटवार भी कर दिए कि इन लोग को बुद्धि नहीं है इसीलिए बोलता है। अब इस पलटवार पर जो है सम्राट चौधरी फिर से बोल दिए हैं कि जो ऐसा बात बोल रहा है कि बुद्धि नहीं है, तो उसको कितना बुद्धि होगा, कितना बुद्धि है। नहीं तो बुद्धि का खेल शुरू हो गया जी। कहाँ मिट्टी मिलाने से बात शुरू हुआ, अब मिट्टी में मतलब मिलाते मिलाते फिर लोग बुद्धि पे आ गया। ये सब क्या चल रहा है राजनीति में? देखिए सम्राट चौधरी जी ने बिल्कुल ठीक बोला था कि राजनीतिक दृष्टिकोण से मिट्टी में मिला देंगे। जो भारत की संस्कृति के साथ खड़ा नहीं रहा, जो भारत के मूल संस्कृति के साथ खड़ा नहीं है, जो राष्ट्र के साथ खड़ा नहीं है, जो आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा है, उसकी मानसिकता को मिट्टी में मिलाने की बात कही है। ये बुद्धि तो है नहीं, तो बुद्धि की कमी अभी आजकल नीतीश कुमार को है। नीतीश कुमार जी के पास बुद्धि की कमी इसलिए है कि उनको कुछ याद तो रहता नहीं है। एक बार बोले कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ जाएंगे नहीं। और वो कौन सी मिट्टी से में मिले हैं, वो मिट्टी हम लोग तलाश कर रहे हैं कि वो भाजपा के साथ दोबारा आ गए तो कौन सा मिट्टी में मिल गए। यही बात तो है जो उपेंद्र कुशवाहा दोहरा दिए हैं कि मिट्टी मिलाने वाला बात तो शुरू किए थे, प्रथा शुरू किए थे नीतीश कुमार। कहते थे, वही ना कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन फलाना काम नहीं करेंगे, चिलाना काम नहीं करेंगे। तब मिट्टी में मिलाने वाला प्रथा तो शुरू किए थे नीतीश कुमार। लेकिन देखिए कि सब बयान अपनी जगह है, लेकिन योगी आदित्यनाथ से कंपेयर किया जा रहा है कि वो जो है क्रिमिनल के लिए, माफिया के लिए ऐसा बात बोले थे कि मिट्टी में मिला देंगे। आई जो है जी मुख्यमंत्री के लिए बात बोल दिए। तो क्या लगता है कि नेता लोग को इस तरह का बयानबाजी करना चाहिए, मिट्टी में मिला देने वाला बात इस तरह का? जो हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी बोले हैं एकदम सही बोले हैं। जिस तरह से हमारे नीतीश कुमार जी का सोच है, एक तरफा सोच है, तो मिट्टी में मिलने ही का काम तो कर रहे हैं, वो मिट्टी में ही जाएंगे। आज हमारे बिहार जिससे नहीं संभल रहा है, अब सपना देख रहा है प्रधानमंत्री का, तो सपना देख रहे हैं तो देखने दीजिए, मिट्टी में जाएंगे ही। वैसा काम कर रहे हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, जनता उनको मिट्टी में मिला ही देगा। देखिए वो पहले जो है मतलब योगी आदित्यनाथ तो माफिया के बारे में बोले थे यूपी में, और यहाँ पे मुख्यमंत्री का बात है। तो लेकिन एक तरह से कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के ही पद चिन्ह पे चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि सही में ऐसा ही है क्या? एकदम सही है। सही बात है। देखिए यहाँ पे एक और है, आइए इनसे बात किया जाए कि योगी आदित्यनाथ का अलग मैटर था। वो जो है वो क्रिमिनल और माफिया के लिए बोले थे कि हम मिट्टी में मिला देंगे माफिया को। और देखिए कि एक तरह से कहा जाए कि सही में वहाँ के माफिया जो है मिट्टी में मिल भी रहे हैं। लेकिन यहाँ जी बात है मुख्यमंत्री का, बात है नेता का। तो क्या लगता है कि एक ही पायदान पर दोनों को ला के खड़ा कर देना अभी सही है? 25 में सब मिट्टी मिल जाएंगे। सब माने कौन कौन?
जो बोल रहे हैं हाँ। सम्राट चौधरी नहीं ये नीतीश कुमार। हाँ तो नीतीश कुमार तो बोल दिए हैं कि लोगों को बुद्धि नहीं है, जिसको बुद्धि रहेगा वो ऐसा बात बोलेगा। तो ये तो बुद्धि पे सवाल खड़ा करने लगा है लोग। 1 साल बचा है, 1 साल से कम समय बचा है अभी लोकसभा चुनाव में। कुल जनता देख रहा। देखिए जनता जब देखती है ना तो जनता तो खैर जुबानों पे ना ध्यान देती है जी, कि जुबान भी बहुत चलता है। देखिए एगो टीका चंदन किए हुए हैं, पूरा एकदम माने बजरंग दल के कार्यकर्ता टाइप लग रहे हैं। ये बताइए कि आप युवा हैं और युवा सम्राट चौधरी हैं, तो माने मिट्टी में मिलाने का बात की तो बहुत माने आक्रामक बयान न हो गया जी? तो क्या लगता है इस तरह का बयान देना चाहिए? अब वो लोग अगर इतने बड़े लोग बोल रहे हैं तो कुछ न कुछ तो सोच समझ कर ही बोल रहे हैं। राजनीति के तौर पे अगर वो बोले हैं कि मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे तो हो सकता है कि उनकी कुछ बातों से वो आहत हो और उनके कुछ कारनामों से आहत हो, जो वो भी जनता के मार्गदर्शन ही है, तो जनता भी उनके पास जा के बताती ही होगी कि क्या है क्या नहीं है। उस तरह से अगर वो बोल रहे हैं तो हमको तो सही में लगता है कि उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे ही। अब देखिए कि जैसे ही मिट्टी मिलाने वाला बात बोले ना तो जनता मतलब नेता लोग जो है वो पलटवार करना शुरू कर दिया। तुरंत नीतीश कुमार बोल दिए कि बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि वाला बात पे जो है सम्राट चौधरी बोल दिए कि हम तो बोले थे राजनीतिक तौर पर। अब राजनीतिक तौर पे लोग किस तरह से ले रहा है, इसको गलत तरीका से ले रहा है, तब बुद्धि किसका खराब है आप सोच लीजिए। तो बुद्धि पे सवाल उठने लगा है जी अब इलेक्शन आते ही। तो क्या लग रहा है कि नेता लोग क्यों इस तरह का खेल कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माननीय जो सम्राट चौधरी जी ने बोला है वो बात सही बोला है, और 2025 में पूरी बिहार की जनता देखेगी कि बीजेपी पूरे बहुमत के साथ आएगी और नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर का अंत होगा। इस बार उनका यह लास्ट चुनाव होने जा रहा है। देखिए चुनाव तो अभी आने में एक साल है अभी लोकसभा में लगभग, और 2 साल अभी विधानसभा में, लेकिन उसके पहले जो है एक दूसरे पर इस तरह का बयानबाजी, इस तरह का हास बयानबाजी, क्या लगता है कि नेता लोग को इस तरह का बात बोलना चाहिए? देखिए नीतीश कुमार ने सबसे पहला खुद ही बोला था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन उसके साथ नहीं जाएंगे, फिर वो पलट जाते हैं। तो उनके बात पे कोई विश्वास करना भी सही नहीं है, और राजनीतिक तौर पे उनका विघटन तय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिहार का भी एजुकेशन से लेके इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स हो, मेडिकल हो, सब जीरो है। तो क्या लग रहा है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को जो मिट्टी मिलाने वाला बात बोले हैं, तो क्या लग रहा है कि सही में लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में इस तरह का उकर के दिखाएंगे? महागठबंधन पूरे सफाया हो जाएगा। हाँ, सफे हो जाएगा एकदम, नहीं पूरा साफ। जोगी का ही रूप है। जोगी का ही रूप है हमारे सम्राट चौधरी जी। जोगी के ही पद चिन्हों पर चढ़कर पूरे बिहार में आतंकवादियों से उपद्रवी से तथा क्रिमिनल से छुटकारा दिलाएंगे। हम लोगों को यह पूरा विश्वास है। योगी मॉडल की आवश्यकता है बिहार में। जिस तरह से सम्राट चौधरी जी आए हैं, जिस तरह से युवा है, अब लग रहा है कि बिहार का योगी सम्राट चौधरी है। तो सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ की तरह ही बिहार को जिहादियों से, जो जिहादी अभी जिस जगह पे आप खड़ी हैं फुलवाड़ी शरीफ, यहीं पर आतंकवादी पकड़ाया था, जो कह रहा था कि बिहार से पूरे हिंदुस्तान से गजवाए हिंद लाना है। ऐसे आतंकवादी यही फुलवाड़ी शरीफ में पकड़ाया है। इसको सफाई करने का काम एक ही आदमी कर सकता है, जिसके अंदर राष्ट्रवाद हो, जिसके अंदर भारत की संस्कृति की जज्बा हो, जो राम राज्य कायम करना चाहता हो, जो राम के पद चिन्हों पर चलना चाहता हो। ऐसे लोग ही सफाया कर सकते हैं जिहादी ताकतों का। अब देखिए बिहार में जो है योगी मॉडल चलेगा कि नीतीश मॉडल चलेगा, सुशासन मॉडल चलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या है कि अभी 1 साल से भी कम समय बचा है लोकसभा चुनाव में, लेकिन अभी से देखिए कि राजनीतिक पारा जो है गर्म हो गया, राजनीतिक बयानबाजी जो है वो चालू हो गया। तब बयानबाजी जो होता है ना तो नेता लोग बोलने का कुछ भी बोल देता है, लेकिन उस पर जनता क्या सोचती है राय रखना हमारा काम है। तो आगे भी मैंने मनाइए कि कुछ इस तरह का राजनीतिक मसाला आपको मिलते रहे, हम बाजार में निकलते रहे और लोगों का राय जानते रहे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अब आगे के कार्यक्रम में हमको देखिएगा। बाय बाय।